एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, आज की फर्स्ट प्रॉपर्टी है tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखो ये क्या चीज़ है, जहाँ भी ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में जो भी साइन होगा बीच में, वो साइन ऊपर आएगा और उसके अपोजिट साइन नीचे आएगा। ठीक है, और जो एक्स वाई है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो अब इसकी दो ब्रांचेज होंगी, प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब आ गया तो ये क्या हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल डिफाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो क्या था, एक्यूट एंगल था, ये बन रहा था एक्यूट एंगल, जब हम प्रूफ करेंगे उसमें पता चलेगा ये, और ये बनेगा ऑब्ट्यूज। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो एक ब्रांच का, tan इनवर्स की एक ब्रांच के ऊपर ये संभाल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, इसकी दो ब्रांच बन जाएगी भाई, एक ब्रांच के लिए हाफ डिफाइन होगा और एक ब्रांच के लिए हाफ डिफाइन होगा। तो ये देखो इसके लिए टू ब्रांचेज बनेगी, एक ब्रांचेज बन गई इसकी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और x और y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और x y की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 है। ठीक है, ये चीज़ समझ। एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशंस क्या लगी, x और y ग्रेटर देन 0 है और दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होगी। ठीक है, जो सेकेंड प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और एक्स वाई हमें पता है ग्रेटर देन 0, और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, और सॉरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, दो ब्रांचेज बन गई है tan इनवर्स, अगर tan इनवर्स पॉजिटिव में है दो tan इनवर्स के एंगल्स तो दो ब्रांचेज बनेगी। क्यों, क्योंकि ये चीज़ है जो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल आता है तो वो एक ब्रांच के ऊपर डिफाइन नहीं हो पाता, तो उसको दो अलग अलग ब्रांच में डिफाइन करना पड़ेगा, एक ब्रांच के लिए अलग वैल्यू और एक ब्रांच के लिए अलग वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों का प्रूफ देख लेते हैं, कैसे करते हैं इनको प्रूफ। देखो फर्स्ट प्रूफ क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई का। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये आ गया अपना tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और x और y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ है। अब देखो क्या काम करेंगे हम, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को a और b मान लेते हैं हम, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a के बराबर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, तभी हम tan को इस साइड लेके आ सकते हैं। अब देखो x क्या है, पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब a बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। ये चीज़ समझ। देखो यहाँ पे ग्राफ था जो, अगर ग्रेटर है तो क्या आई था, प्लस वैल्यू आई थी, tan क्या देता है ऊपर वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक, अगर ग्रेटर है तो प्लस की वैल्यू देता है tan, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 0 से π/2 तक। ये चीज़ समझ। तो यहाँ से क्या लिख दिया हमने, x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, इसी तरह हमने क्या लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ये हो गया b के बराबर। तो b भी किससे बिलोंग करेगा, 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये चीज़ समझ। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई अपनी tan इनवर्स ऑफ, सॉरी tan ऑफ b। ठीक है, अब हमें निकालना है a प्लस बी है या a माइनस बी है, पहले a माइनस बी है, तो a माइनस बी देखो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, a माइनस मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब मिनिमम में से मैक्सिमम जाएगा तभी तो मिनिमम आएगी। तो a माइनस बी बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये ब्रांच बन गई अपनी। अब देखेंगे हम, ग्राफ देख लेते हैं tan इनवर्स का। तो यहाँ से क्या काम करेंगे हम, tan ऑफ a माइनस बी लिख लेंगे। क्या ले लिया हमने, a माइनस बी का tan ले लिया, 1 tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan ऑफ a
माइनस क्या होता है tan ऑफ a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b माइनस tan ऑफ b डिवाइड बाय 1 माइनस tan प्लस आएगा ये बीच में tan a और tan b। ठीक है, अब हमें देखना है a माइनस बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच कौन सी ब्रांच देगा। अब हमें पता है पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे ब्रांच कौन सी होती है, ये ब्रांच होगी y इक्वल्स टू एक्स की, y इक्वल्स टू एक्स ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। तो ये क्या आएगा, डायरेक्ट हम इसको अगर इनवर्स लेंगे दोनों साइड, हमने क्या काम किया, दोनों साइड अब इनवर्स ले दिया, तो tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। आइए चीज समझ, क्या काम किया हमने, अब दोनों साइड tan इनवर्स ले दिया। अब देखो tan इनवर्स ऑफ 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, क्यों, क्योंकि a माइनस बी किस ब्रांच पे आ गया, y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर, तो ये दोनों चीज कैंसिल आउट हो गई। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो अब हम क्या काम करते हैं, x क्या है, जो a है वो क्या है, 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, क्या क्या, a की वैल्यू tan इनवर्स x और a की वैल्यू tan इनवर्स y, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बाहर tan इनवर्स बच जाएगा, ये बच गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 0। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। आइए चीज़ हम देखो क्या काम किया हमने, हमें पता है एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 है, दे रखा है ये चीज़, तो हमने क्या काम किया, tan इनवर्स x को a मान लिया, और सबसे मेन चीज़ क्या, ITF के अंदर जो रेंज है वो डिफाइन करना, तो a हमने डिफाइन कर दिया, यदि 0 से पाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है a की वैल्यू, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स जो x की वैल्यू है, जो x की डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट साइड में आएगा y के ग्राफ, ये लिख दिया हमने। इसी तरह tan इनवर्स y को b मान लिया हमने, तो ये चीज़ आ गया। अब देखा हमने a माइनस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगी, ये डिफाइन हुई कब होगी, मिनिमम में से मैक्सिमम जाएगा तो क्या आएगी, अपनी मिनिमम वैल्यू आएगी, माइनस पाई बाई 2 आया। इसी तरह पाई बाई 2 मैक्सिमम में से मिनिमम अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो ये आ गया। तो हमने क्या लिख दिया, a माइनस बी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो हमने tan ले दिया दोनों का, a माइनस बी का tan ले दिया, तो क्या आया, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब हमने इनवर्स ले दिया, ठीक है। अब हमें पता है a माइनस बी देता है y इक्वल्स टू एक्स ब्रांच, तो यहाँ से डायरेक्ट tan और ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, a माइनस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, और a माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई ग्रेटर देन 0। आइए चीज समझ, ये प्रूफ हो गया इसका। इसी तरह अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों के प्रूफ कर लेते हैं, इन दोनों ब्रांचेज के प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रूफ लिख लेते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इसकी दो ब्रांचेज है, पहले हम फर्स्ट ब्रांच के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, x को क्या मानना है, tan a मानना है, और a डिफाइन करना है कहाँ से कहाँ तक, x और y क्या पॉजिटिव है, x और y हमें दे रखा है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a डिफाइन होगा 0 से लेकर पाई बाई 2। इसी तरह y किसके बराबर आया, tan b के बराबर आ गया, तो b बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2। अब हम देख लेते हैं a प्लस बी वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी डिफाइन होगा मिनिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम, तो ये आ गया 0 से लेकर पाई। अब देखो, अब हमें पता है जो tan की जो डोमेन होती है तो 0 से पाई बाई 2 होती है, और पाई बाई 2 से नेक्स्ट होती है, तो अब की बार क्या होगा, जो tan का ग्राफ देखेंगे हम, ये प्लस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है, ठीक है।
और ये है आ गया पाई। आइए चीज समझ। तो यहाँ से ग्राफ बनता है अपना, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है tan इनवर्स ऑफ 10x का, ठीक है, ये ग्राफ बनता है। तो यहाँ से लिखा हमने 0 प्लस पाई। देखो 0 से लेकर पाई/2 तक क्या आएगी ब्रांच y=x आएगी, ठीक है। इसी तरह पाई/2 से लेकर पाई की ब्रांच क्या आएगी, देखो क्या आएगी, x पॉजिटिव आएगा तो x माइनस पाई ब्रांच आ गई, ठीक है। आइए चीज समझिए, ब्रांचेस बन गई अपनी। अब हम आगे डिफाइन करते हैं इसको। a प्लस बी का tan ले लिया हमने, tan ऑफ a प्लस बी किसके बराबर होगा, वही चीज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x अपना क्या है, x है a प्लस बी। पहले इसका tan इनवर्स ले लेते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan ऑफ इनवर्स a और b क्या है, tan a की वैल्यू क्या है, अगर x और y ग्रेटर देन 0 तो डायरेक्ट हम इनको लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये चीज़ लिखी हमने। अब देखो जो a प्लस बी है पहले हम ले लेते हैं 0 से लेकर पाई/2 तक। तो a प्लस बी लिखा हमने, a प्लस बी 0 से लेकर पाई/2 तक। आइए चीज समझ। अब देखेंगे 0 से लेकर पाई/2 तक क्या आएगा, ब्रांच y=x। इसका मतलब अगर ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा अपना, x क्या है, a प्लस बी है। तो a प्लस बी किसके बराबर आया, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी एक ब्रांच। तो अब एक चीज़ और देखो, एक इनक्वालिटी क्या है इसके साथ भाई, एक्स वाई इज लेस देन 1 है। एक्स वाई लेस देन 1 कब आएगा, देखो ये चीज़ देख लेते हैं हम। a प्लस बी क्या है, 90 से छोटा है, तो ये लिख लेते हैं हम a प्लस बी इज लेस देन पाई/2। a की वैल्यू क्या आई, लेस देन पाई/2 माइनस b के बराबर, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम, a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आ गया tan इनवर्स ऑफ x इज लेस देन, अब देखो 90 माइनस tan इनवर्स y मतलब कोट इनवर्स, ये बन गया कोट इनवर्स y, ठीक है। अब हमें पता है x और y क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ 1/y, और ये आ गया tan इनवर्स ऑफ x। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो ये बच गया एक्स वाई इज लेस देन 1। इनक्वालिटी आ गई अपनी, एक्स वाई लेस देन 1। आइए चीज समझ, क्या काम किया इसके अंदर, पहले हमने tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को a और b मान लिया, और a और b डिफाइन कर दिए हमने 0 से पाई/2, ठीक है। फिर हमने देखा a प्लस बी क्या आया अपना, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो a प्लस बी आया 0 से लेकर पाई, तो इसके लिए tan तो एक ब्रांच के अंदर तो आ नहीं पाएगा। अब देखो a प्लस बी यदि 0 से पाई है तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल। यही चीज़ तो इसने डिफाइन की है भाई, अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है a प्लस बी, मतलब ये चीज़ अगर ऑब्ट्यूज एंगल देती है तो क्या होगा, उस ब्रांच को हमें 2 ब्रांचेज में डिवाइड करना पड़ेगा, एक ब्रांच में वो अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाता, इसीलिए हमने क्या काम किया, 2 अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो क्या काम किया, देखो यहाँ से tan ले लिया a प्लस बी का, तो ये वैल्यू आ गई अपनी tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से अगर a प्लस बी यदि पाई/2 से छोटा है तो ब्रांच कौन सी है अपनी, y इज इक्वल टू x। तो यहाँ a प्लस बी किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है a प्लस बी लेस देन पाई/2 है, वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाल दिया, एक्स वाई इज लेस देन 1। एक इनक्वालिटी अपनी सोल्व हो गई। अब देखो नेक्स्ट इनक्वालिटी, नेक्स्ट इनक्वालिटी का प्रूफ देखते हैं अब हम। थर्ड प्रूफ, ठीक है। क्या चीज़ है, ये प्रूव करना है हमें tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x को हमने क्या चीज़ पुट करनी है, a के बराबर, और a डिफाइन करना है कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई/2। सबसे मेन चीज़ क्या है, ये चीज़ मेन है, हमने रेंज कहाँ तक डिफाइन की है इसकी। इसी तरह tan इनवर्स ऑफ y किसके बराबर आया, b के बराबर आया, तो b बिलोंग्स टू क्या आएगा, 0 से पाई/2। अब a प्लस बी लिख दिया हमने, किसके बराबर आया, a प्लस बी बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई,
देखो 0 से π/2 तक तो हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या आएगा, π/2 से लेकर पाई तक। π/2 से लेकर पाई तक ब्रांच क्या है, x माइनस पाई है। तो अब हम क्या डिफाइन करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू π/2 से लेकर पाई के बीच। अगर a प्लस π/2 से लेकर पाई ब्रांच है तो उसके लिए क्या, कौन सी ब्रांच बनेगी, x माइनस पाई ब्रांच बनेगी। तो मतलब ये बन गया a प्लस बी माइनस पाई किसके बराबर है, डायरेक्ट लिख देते हैं अब तो हम, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, a प्लस बी आ गया पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। कर दिया सोल्व हमने ये चीज़। भाई एक ब्रांच क्या बन गई, पाई प्लस समथिंग, और एक ब्रांच क्या बन गई, डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी इनक्वालिटी क्या थी भाई, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, ये इनक्वालिटी देखनी है अब हमें। तो क्या काम करेंगे, अब हम a प्लस बी को ले लेते हैं ग्रेटर देन π/2। आइए चीज समझ, भाई एक के अंदर तो क्या था, π/2 से छोटा था, और एक ब्रांच में क्या आया, π/2 से बड़ा आया है। तो a इज ग्रेटर देन क्या आ गया, π/2 माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो क्या है ये, tan इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन कोट इनवर्स y। तो यहाँ से क्या आएगा, ये डायरेक्ट लिख देते हैं हम, x इज ग्रेटर देन 1/y। तो x और y क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। आइए चीज समझ, ये tan इनवर्स की प्रॉपर्टीज थी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। अब देखो क्या चीज़ है, मेन चीज़ क्या थी, वही चीज़ थी जब tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y बन रहा था। ठीक है, ये क्या चीज़ दे रहा था हमें, एक्यूट एंगल वैल्यू दे रहा था, एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल बनता है, अगर एक्यूट एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटा, 90 से छोटा, तो मतलब ये ब्रांच बन गई अपनी। इस ब्रांच के ऊपर ये क्या हो गया, फंक्शन ने एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दी वैल्यू। ठीक है भाई, एक ब्रांच के अंदर ये अपनी सारी वैल्यू डिफाइन कर दी, लेकिन जब ये क्या आया, प्लस वैल्यू आई, तो a प्लस बी कहाँ तक डिफाइन हुआ, 0 से लेकर पाई तक, मतलब ये यहाँ तक डिफाइन हुआ। तो इसके लिए तो क्या बनी अपनी, दो अलग अलग ब्रांच बन गई। इसको एक, मतलब इस दोनों प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, दो ब्रांचेस डिफाइन करनी पड़ी। इसीलिए हमने दो प्रॉपर्टीज ली, एक π/2 से छोटी और एक π/2 से बड़ी ब्रांच। ठीक है, तो एक हमने डिफाइन किया 0 से लेकर π/2 और एक डिफाइन किया हमने π/2 से लेकर पाई तक। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी भाई, ये चीज़ हमें एक्यूट एंगल देता है, और जो ये चीज़ है हमें क्या देता है, ऑब्ट्यूज एंगल देता है। मेन कंसेप्ट क्या था इसका, मेन कंसेप्ट था जो x माइनस वाई है एक्यूट एंगल देता है, और जो ये x प्लस वाई है ये क्या देता है, ऑब्ट्यूज एंगल देता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल को हम एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर डिफाइन नहीं कर पाते, तो इसलिए एक दूसरी ब्रांच भी डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आ गई। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी वैल्यूज हमें वैसे भी याद करनी पड़ेगी, मतलब कोई भी जर्नली याद करनी पड़ेगी ये वैल्यूज।
ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इनकी हमें जर्नल वैल्यूज़ भी याद करनी पड़ेगी भाई। कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सके हम। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं पहले। फर्स्ट के अंदर देखो, इसको तो हम एज इट इज रख लेते हैं, tan इनवर्स 1 को तो tan इनवर्स 1 प्लस, अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, और क्या चीज़ है दूसरी, क्या चीज़ है x भी और y भी दोनों क्या है ग्रेटर देन 0 है। अब देखेंगे दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यदि दोनों की मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगी तो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगी तो क्या आएगा। अब देखो ये क्या है 2 × 3 6 आ गया, मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पाई प्लस वाली, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगी x प्लस वाई 2 + 3 डिवाइड बाय 1 - 2 × 3। ठीक है, तो क्या बनेगा ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या बन गया -1 बन गया। तो माइनस ऑड फंक्शन है, tan इनवर्स क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या बन गया पाई बन गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो क्या काम करें हम इन दोनों को ऐड कर दें, या फिर डायरेक्ट जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है इस तरह इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, पहले हम मेथड कर लेते हैं, पहला मेथड पहले जैसे ये क्वेश्चन किया इस तरह कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये क्वेश्चन है, ये चीज़ तो एच डी रखेंगे हम, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर हमें वैल्यू पता है π/4 होती है। तो ये देख लेते हैं 1/2 x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लीकेशन देखते हैं तो 1/6 मतलब लेस देन 1 है, तो इसके लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे हम tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 - 1/2 × 1/3। ठीक है, क्या बन गया ये, यहाँ पे तो π/4 अपना चल ही रहा है, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 5/6 डिवाइड बाय क्या आएगा 5/6, कैंसिल आउट 1 बच गया, π/4 प्लस π/4 क्या आ गया π/2 आ गया। ठीक है, डिफाइन कर दिया हमने। अब एक मेथड क्या आएगा इसका, एक मेथड ये भी आ सकता है, क्या काम करें हम इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बनेगा ये 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बन गया, 2 tan इनवर्स 1। ठीक है, अब देखो 2 tan इनवर्स 1 बन गया, ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या आता है π/2 आता है प्लस π/2। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ 1/3, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं हम। देखो यहाँ से क्या काम किया हमने, दोनों को ऐड कर दिया, जैसे जनरली बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी राइट साइड में 3π/2 आ गई। ठीक है, लेकिन अब देखो, अब हमें पता है इस चीज़ की वैल्यू तो हमें पता है क्या आती है। ठीक है, क्या आती है पाई आती है, तो इसका मतलब अगर 3π/2 में से हम π/2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 3π/2 में से माइनस कर दिया हमने पाई, तो कितना है π/2 आया, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या आएगी π/2 आएगी। हमने डिफाइन कर दिया ये चीज़। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं ये थर्ड के अंदर, क्या क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट हम क्या काम करेंगे, पहले इनको वापस कर लेते हैं, इनको पॉजिटिव वैल्यू एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या बन गया tan इनवर्स 1 बन गया, ये क्या बनेगा tan इनवर्स 2 बन गया, और ये क्या बनेगा tan इनवर्स 3, तो क्या बनता है पाई ही बनता है। ठीक है, इसी तरह ये क्या होंगे इसकी तरह बनेंगे, tan इनवर्स के अंदर 1 डिवाइड बाय 1 3 1/2, तो क्या बन जाएगा ये π/2 बन जाएगा। ये चीज़ हमें जनरली चीज़ आ गई, तो क्या चीज़ आया, ये जनरली चीज़ हमें याद होनी चाहिए क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम, ताकि हम डायरेक्ट इनको यूज कर सकें। भाई tan इनवर्स 1 2 3 पाई के बराबर होता है, अगर इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो π/2 के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू डिफाइन करनी है हमें क्या होगी। ठीक है, फाइंड करनी है लैम्डा। क्या काम करेंगे हम,
पहले वही फार्मूला लगा लेते हैं, या फिर ये काम कर लेते हैं, पहले लैम्डा इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 बाई लैम्डा। ठीक है, तो क्या काम कर छोड़ो इसको, पहले हम लेफ्ट साइड को डिफाइन कर लेते हैं। देखो x प्लस वाई का फार्मूला y प्लस tan इनवर्स ऑफ 9 डिवाइड बाई कितना आएगा 20 माइनस 1 कितना आ गया, ये 20 माइनस 1 19 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, हम इसको इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये बन गया पाई माइनस ऑफ कोट इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ 9 बाई लैम्डा, 9 बाई 19। ठीक है, अब हमें पता है पाई माइनस कोट इनवर्स किसके बराबर होता है, कोट इनवर्स ऑफ माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो क्या करेंगे हम, कोट इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं 19 बाई लैम्डा के बराबर, 19 बाई 9 के बराबर। ठीक है, आइए चीज़ हमें देखो क्या काम किया हमने, ये चीज़ पता है एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 आ रही है यहाँ पे, तो क्या कर दिया हमने पाई प्लस tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहाँ से कोट इनवर्स को इस साइड ले, tan को उस साइड लेके गए हम, तो यहाँ से क्या आया, ये माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस आएगा ये। देखो अपनी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 19 बाई 90 क्या आएगा, 9 बाई 19 माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई था, तो 1 माइनस 20 क्या आएगा, माइनस 19 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई अपनी। तो क्या काम करेंगे, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, इस साइड जाके पॉजिटिव आ गया ये, तो पाई माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से माइनस लैम्डा किसके बराबर आ गया 19 बाई 9, तो लैम्डा किसके बराबर आया माइनस 19 बाई 9 के बराबर। ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ गई लैम्डा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो इसके अंदर तो कोई चक्कर नहीं है, किसी भी चीज़ का डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई मतलब 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई 15। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 7 बाई 9, तो ये बन गया अपना tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 16, 2 बाई 16 क्या आएगा 1 बाई 8 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7 बाई 9 के बराबर आ गए। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब देखेंगे हम x और y की मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी, तो कितनी आएगी 7 डिवाइड बाई 72, तो इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला लगेगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 8 प्लस 7 बाई 9 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई 8 इंटू 7 बाई 9। ठीक है, तो ये क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ, ये बनेगा 65 बन गया, 65 डिवाइड बाई 72 डिवाइड बाई ये कितना आएगा 72 माइनस 7 डिवाइड बाई 72, तो ये भी कैंसिल आउट, कितना बच गया 1 बच गया। तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4। अब देखो थीटा क्या है पॉजिटिव है, तो ये डायरेक्ट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या आई पाई बाई 4 के बराबर। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 11 प्लस tan की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो 7 बाई 24 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 3। ठीक है, अब वही चीज़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, एक्स वाई ग्रेटर देन क्या है
एक्स वाई ग्रेटर देन 1 नहीं आ रहा तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम इसके अंदर, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ ये आ गया 48 प्लस 77 डिवाइड बाई -14। ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा 125 डिवाइड बाई 250 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये क्या आया 1/2। अब एक चीज़ देखो, हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर था, π/2 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 के बराबर। ठीक है, अगर tan इनवर्स 1 के बराबर आता है तो π/2 माइनस tan इनवर्स 1 मतलब π/4, तो क्या आ गया π/4, बीटा की वैल्यू π/4 आ गई। ठीक है, ये चीज़ समझ, देखो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का यूज आया, क्या काम किया, tan इनवर्स ऑफ 1/2 हमें पता है प्लस tan इनवर्स 1/3, इन दोनों का एडिशन हमें पता था, तो डायरेक्ट हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली। ठीक है, ये चीज़ है, क्या काम करते हैं हम, x को एक साइड रख लेते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/4 को क्या लिख सकते हैं हम, tan इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। अब देखो हमने साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी तो अभी तक पढ़ी नहीं है, तो क्या काम करेंगे हम, tan के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या है 1√5, तो ये क्या आएगा 5 - 1 मतलब 4, 2 आ गया ये। तो यहाँ से क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा 1/2 आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देते हैं, x माइनस वाई के अंदर तो कोई भी डिफाइन नहीं करना होता, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच नहीं डिफाइन करनी होती है, एक ही ब्रांच रहती है, तो 1 - 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 डिवाइड बाई 3/2, तो ये बच गया tan इनवर्स ऑफ 1/3। अब देखो लेफ्ट साइड क्या कोस इनवर्स है, राइट साइड क्या tan इनवर्स है, या तो क्या काम करें हम इसको कन्वर्ट करें इसके अंदर tan के अंदर, या फिर इस चीज़ को हम इसके अंदर कन्वर्ट करें। तो आसानी क्या हम इसको tan इनवर्स को कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो ये क्या है 1 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा √10 आ जाएगा, 1 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया 10 हो गया। तो ये बन गया कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई √10, और बाहर क्या आएगा कोस इनवर्स आएगा। अब कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल आउट क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या आई 3/√10 के बराबर। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, वही चीज़ पहले हम साइन को और कोस को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan की फॉर्म में ले आते हैं। ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मतलब ये 3 और ये 73, तो कितना आएगा 73 - 9 मतलब 64, 64 का √8 आ गया। तो यहाँ से क्या बना अपना tan इनवर्स ऑफ 8 3/8 के बराबर बन गया, प्लस इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं ये 11 और ये कितना बन गया 146, तो ये बन गया 146 - 11
11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1, तो कितना बच गया ये 25, 25 का रूट क्या होता है 5, तो 5 आ गया। तो यहाँ से बन गया tan इनवर्स ऑफ 5/11। उस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स है तो tan इनवर्स की फॉर्म में क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। 15 डिवाइड बाई 88, तो लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 के लिए डायरेक्ट फार्मूला होगा 3/8 प्लस 5/11 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/8 इंटू 5/11 प्लस tan इनवर्स 1/√3 का मतलब क्या है 1/√3 क्या होता है, tan इनवर्स 1/√3 होता है π/6, 30 डिग्री होता है, तो π/6 हम लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 33 प्लस 40 डिवाइड बाई 88 माइनस 15। ठीक है, तो कितना बच गया π/6, ये बच गया। देखो ये क्या बनेगा 73 मतलब 1 बच गया, तो ये बच गया 1 मतलब π/4 प्लस क्या आएगा π/6 के बराबर, तो ये बन गया क्या बनेगा ये 24 और 10 पाई, तो ये बन गया 5π/12 के बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब हम एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का कर लेते हैं, ट्रू या फॉल्स बताना, ये ट्रू होगा या फॉल्स। ठीक है, तो अब देखो ये चीज़ सोल्व करनी है, हमें इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। पहले क्या चीज़, वही चीज़ है, इनको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 725 मतलब ये 24 आ गया। इसी तरह ये क्या आएगा 3 5, तो ये क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ दिस डिवाइड बाई दिस 24/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/3 इज ग्रेटर देन, इसको एक साइड रख लेते हैं हम। ठीक है, ये अब बन गया पाई माइनस π/4 बन जाएगा ये, तो ये बन गया 3π/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा 24 इंटू 4 96/21 मतलब ग्रेटर देन 1 है xy की वैल्यू, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 24/7 प्लस 4/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 24/7 इंटू 4/3 के बराबर इज ग्रेटर देन 3π/4। ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा 72 प्लस 7 इंटू 28 डिवाइड बाई 1 माइनस मतलब 21 माइनस 96 ये आएगा इज ग्रेटर देन 3π/4। अब देखो क्या आया पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 100 डिवाइड बाई क्या आएगा 75 और माइनस का इज ग्रेटर देन 3π/4। अब देखते हैं ये क्या है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, अब देखो पाई माइनस 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ये क्या होता है π/4 होता है। जब π/4 तब क्या लिखते हैं हम इसको पाई माइनस π/4, अगर 1 वैल्यू होती है यहाँ पे तो इसको हम 3π/4 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है 1 से थोड़ी सी ज़्यादा, अगर 1 से थोड़ी ज़्यादा है तो tan इनवर्स क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या काम करेंगे, ये चीज़ क्या हो गई पाई माइनस समथिंग, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये क्या होगा π/4 से भी बड़ा होगा ही, यही तो मतलब है। tan इनवर्स x क्या होता है, देखो tan इनवर्स x होता है 0 से आगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर 1 पॉइंट समथिंग हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गई बड़ी हो गई tan इनवर्स की। अगर ये वैल्यू बड़ी है इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू π/4 से ज़्यादा होगी। अगर वैल्यू π/4 से ज़्यादा है तो पाई में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 3/4 से क्या ही कम आएगी, तो ये क्या हो गया फॉल्स आ गया।
मतलब ये पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ 4/3 इज ग्रेटर देन 3π/4, नो सॉल्यूशन। मतलब ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स 4/3 टेन इनवर्स 1 से थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर थोड़ी सी वैल्यू भी ये ज़्यादा हो गई तो पाई में से यदि ज़्यादा वैल्यू घटाएंगे तो कम वैल्यू आएगी। अगर कम आई लेकिन ये क्या है 3π/4 है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ये स्टेटमेंट क्या हो गई अपनी फॉल्स हो गई।